हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये वीडियो है। जिन बच्चों के पास जो बच्चे हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल और मध्यकाल सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए वो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको बीए ऑनर्स हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी कहानी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको बीए ऑनर्स हिंदी में जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है, मैं आप लोगों को बता दूं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसका जो सिलेबस है और जो सब्जेक्ट है वो चेंज हुआ है। इस वजह से कोई बेनिफिट नहीं है प्रीवियस ईयर की हेल्प लेना, ठीक है। मैंने खुद चेकआउट करा है, इस वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल और मध्यकाल ये सब्जेक्ट है जो है आपका, जो है ये सिलेबस जो है सेम है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। ये 2019 और 2022 ये मैंने क्यों लिखा है, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2019 के अंदर सिलेबस चेंज हुआ था, फिर 2022 में सिलेबस चेंज हुआ। 2022 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी पर, उसके बाद जो है सिलेबस जो है चेंज हुआ, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता दूं, 2019, 2020, 2021 के प्रीवियस ईयर अगर आप ढूंढोगे तो ये जो सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट जो है सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था, सॉरी। लेकिन अब जब ये सिलेबस जो चेंज हुआ तो 2022 में इसे फर्स्ट सेमेस्टर में कर दिया गया। यानी जो है सिलेबस तो सेम है, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल और मध्यकाल का सिलेबस सेम है, लेकिन क्या है, 2019 में इसे, 20 में इसे और 21 और 22 में इसे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब इसे फर्स्ट सेमेस्टर में कर दिया। बाकी सब सेम है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है कि आप कहीं सोचो कि सेकंड सेमेस्टर में मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर ही आपको मिलेंगे, लेकिन जो है सिलेबस आपका सेम पीछे कर दिया गया है। सेकंड सेमेस्टर में पहले पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे देखो, मैं प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है सेकंड सेमेस्टर, लेकिन जो है मैंने सिलेबस और सब्जेक्ट दोनों सही देखा है, आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पहले बात कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है हिंदी, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों क्वेश्चन में आपको दो दो ऑप्शन मिलेंगे। दो ऑप्शन में से आपको एक क्वेश्चन करना है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। ये वाला ऊपर वाला करो या नीचे वाला, रीतिकाल के नामकरण पर विचार कीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए, ठीक है, अच्छे से। दूसरा है आदिकाल हिंदी साहित्य का राजनीतिक और सामाजिक परिवेश स्पष्ट कीजिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखो। फिर इन्होंने अथवे में नीचे लिखा है, या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला, आदिकालीन लौकिक साहित्य की विशेषता बताइए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप स्पष्ट कीजिए। फिर उन्होंने कहा है अथवे में नीचे वाला, कि सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ बताइए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, रीतिकाल की युगीन पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। या तो अथवा में नीचे वाला करो, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, इन्होंने पांचवे में दो पॉइंट है, एक तो का और खा दोनों करने हैं आपको, लेकिन का में इन्होंने कहा है का में से इन चार में से कोई दो टॉपिक करने हैं, चार में से कोई दो टॉपिक करने हैं, या तो रासो काव्य है, या राम भक्ति काव्य है, या ज्ञानश्री शाखा, या रीतिमुक्त काव्य, इनमें से कोई दो करने हैं, ठीक है। अब लेकिन जो है खा पॉइंट, यहाँ पे खा में आपको क्या करना है, किसी एक पर टिप्पणी करनी है, ठीक है, किसी एक पर, या तो अमीर खुसरो या मीराबाई पर, किसी एक टॉपिक पर आपको टिप्पणी करनी है, किसी एक पर ही लिखना है आपको, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। मैं नीचे आता हूँ दूसरे पे। अब ये जो है 2018 का क्वेश्चन पेपर है, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर है, वही पहले सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया था, तो आपको घबराना नहीं है। अब इसे फर्स्ट सेमेस्टर में कर दिया, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालखंडों नामकरण की समस्या पर विचार कीजिए। अथवे में इन्होंने कहा या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला, आदिकालीन हिंदी साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों को विश्लेषण कीजिए, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है, रासो साहित्य का सामान्य परिचय देते हुए पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता पर विचार कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। 14 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। फिर इन्होंने नीचे कहा है आदिकालीन सिद्ध नाथ तथा जैन साहित्य का परिचय कीजिए, ठीक है। फिर इन्होंने तीसरा क्वेश्चन पूछा है, संत काव्य की विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता को रेखांकित कीजिए। आपको मार्किंग स्कीम साइड में देखने को मिल जाएगी। 14 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपको उसी हिसाब से लिखना है। क्वेश्चन तो देखो सिंपल पूछे जा रहे हैं, कोई बहुत हार्ड नहीं पूछा जा रहा। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आपको आंसर जो है अच्छे से लिखना है और ज़्यादा लिखना है, ठीक है।
अब यहाँ पे है आपको कोई चौथे में से कोई दो में से कोई एक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे पाँचवें में आपको देखो हमेशा 4 पॉइंट दे देगा, 4 में से कोई 2 शॉर्ट नोट लिखने हैं, ठीक है, 2 लिखने हैं। या तो राम भक्ति काव्य पे लिखा हो, या आर्य छाप पर, या आदिकाल का सामाजिक परिवेश हो गया, ये रीतिकालीन वीर काव्य, ठीक है। अब यहाँ पे खा पॉइंट है, खा में से आपको कोई एक करना होता है, या तो अमीर खुसरो पे या तुलसी पर। देखो अमीर खुसरो भी पहले आया था ऐसे ही, ठीक है, खा उसमें, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब मैं आता हूँ तीसरे क्वेश्चन पे। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो है पहला क्वेश्चन इन्होंने, ये है पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का परिचय दीजिए, ठीक है। फिर इन्होंने खा में बोला हिंदी साहित्य का काल विभाजन किन किन आधारों पर किया गया है, स्पष्ट कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, कोई एक ही करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है, आदिकालीन साहित्य के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर प्रकाश डालिए। अथवे में इन्होंने कहा या तो ये वाला करो या ये वाला ऊपर वाला करो। आदिकालीन लौकिक काव्य की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भक्तिकालीन सूफी शाखा की प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। अथवे में इन्होंने बोला है भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है, इस कथन का विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त काव्य का अंतर बताते हुए उनकी विशेषता रेखांकित कीजिए। अथवा में इन्होंने बोला है रीतिकालीन साहित्य की युगीन पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अब पांचों क्वेश्चन में आपको 2 शॉर्ट नोट लिखने हैं, ठीक है, 4 में से कोई 2 ही लिखने हैं। ये चीज़ ध्यान रखो, पहले भी ये पूछा था इन्होंने, या तो रीतिकाल का नीति काव्य लिखो, या निर्गुण काव्य धारा हो गया, या नवधा भक्ति हो गया, या रासो काव्य। 4 में से कोई 2 ही लिखने हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। अब ये जो खा में से आपको क्या करना है, किसी एक पर आपको टिप्पणी करनी है, कोई एक ही लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखो, या तो कबीरदास पे या बिहारी लाल पर, ठीक है। 7 नंबर का है ये क्वेश्चन। पेपर की स्कीम जो है, मार्किंग स्कीम जो है, सामने लिखी हुई होती है क्वेश्चन के, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको हिंदी कहानी, बी ऑनर्स हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी कहानी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको जी सब्जेक्ट या अदर सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और ड्यू में डाउनलोड कैसे करते हैं क्वेश्चन पेपर ड्यू का, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है।